दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। तुम्हीं सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्हीं सा बन के तुम्हीं सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकात
शांति। बाबा कहते बच्चे, सुख, शांति और खुशी का आधार है पवित्रता, होलीनेस और हैप्पीनेस। बाबा हम बच्चों को आकर बना रहे हैं। आज की 13 तारीख की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 22/3/86। आज बाबा ने ऑस्ट्रेलिया निवासी भाई बहनों को प्रोत्साहन दिया है, उनमें उमंग उत्साह भरा है, उनकी सेवाओं की महिमा की है, जिससे कि वो बाबा की सेवा और अच्छी तरह से कर सकें। और हम बच्चों के लिए भी मुरली में पवित्रता की मिसाल दी है कि बच्चे अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे तो उतना ही जीवन में सुख, शांति और खुशी की लहर आएगी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हरेक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से, लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। मन से भी, वाणी में भी और कर्मों से भी। मन में शुद्ध संकल्प चलें, समर्थ संकल्प चलें, किसी भी प्रकार के विकल्प न चढ़ें, न देहधारी की स्मृति आए, न वस्तु की स्मृति आए, न वैभव की स्मृति आए। और वाणी से भी शुद्ध भाषा बोलें, पवित्र भाषा बोलें, वरदानी बोल बोलें, किसी भी आत्मा की ग्लानि न करें, अपशब्द न बोलें जिससे कोई को भी दुख की लहर पहुँचे। और कर्मों से तो है ही, पवित्रता की पालना हम बच्चों को निरंतर करते रहना है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली है और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए
सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, पवित्रता। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वरूप, स्वकर्म, सबकी नॉलेज मिली है। स्वधर्म का पता चला कि स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। स्वदेश का पता चला कि घर कौन सा है, यहाँ तो हम पार्ट बजाने आए हैं। हमारा घर है परमधाम, वहाँ हमें जाना है। स्व का पिता, शरीर के पिता का तो ज्ञान है, परंतु आत्मा के पिता का ज्ञान होना जरूरी है। पारलौकिक पिता परमात्मा शिव। और स्वरूप क्या है मेरा, ज्योति बिंदु। और कर्म मुझे कैसे करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिससे किसी आत्मा को दुख न पहुँचे और हमेशा सब कोई आत्माएं हमें वरदान देती रहें, शुभकामनाएं देती रहें। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आज कल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ क्या है, जहाँ पवित्रता है वहाँ कौन सी प्राप्ति हो सकती है। तो बाबा ने कहा वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता क्या है, फाउंडेशन है। पवित्रता को क्या कहा जाता है, माता कहते हैं। और सुख शांति कौन हुई फिर, पवित्रता माता हुई तो सुख शांति कौन हुई, सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसीलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी क्या है, वे सदा खुशी में रहेंगे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठे हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति
सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसीलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना। कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बाबा कहते तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना। ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। ताज भी कितना बढ़िया है। लाइट का ताज किस बात की निशानी है? रत्न जड़ित ताज तो राजाई की निशानी हो गया। फिर चारों तरफ जो ओरा बना हुआ है लाइट के ताज का, वो किस बात की निशानी है? वो है पवित्रता की निशानी। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। ताज तो मिल गया पवित्रता का, और तख्त कौन सा मिला? परमात्मा का दिल रूपी तख्त हमें प्राप्त होता है। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़। मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या है? सुख भी भोगा तो सुख के साथ कोई न कोई दुख भी मिला हुआ होगा। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें तो हैं ही। तो जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख शांति के कारण है ही। आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। दुख क्यों आता है उसका कारण भी पता चल गया, और उसका कैसे निवारण करना है ये भी आपको पता चल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं। खेल करने के लिए आती हैं, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना।
जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। कैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। जैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है। जहाँ पवित्रता, सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख शांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख शांति के जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना? दुखों का जाल था और उस जाल को काटकर हम निकल आए। तो बाबा कहते फिर कितने भाग्यवान आत्मा हो। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरणी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग को की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसीलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं कि एक ने कहा और दूसरा कहे, यह हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है।
कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उनों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वो कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं। लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसीलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, यह भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उसमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी
विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना। संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है। संपन्नता का सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबरवार हैं, कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है, वहाँ बाप दादा को मदद सदा ही साथ है। जहाँ हिम्मत है, हिम्मते बच्चे मददे बाबा। बच्चे हिम्मत रखते हैं, बाबा मदद करते हैं। इसीलिए बाप दादा की मदद तो साथ ही है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता क्या है? सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर है अव्यक्त मुरलियों के चुने हुए प्रश्न उत्तर। शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? प्रश्न है। उत्तर, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो। सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने। तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। प्रश्न, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। प्रश्न, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। उत्तर, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। जब एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए
सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ। फिर प्रश्न है, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है, संगठन की शक्ति ही एक परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। प्रश्न है, किस एक बात पर संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर, हरेक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र भी न रहें। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। प्रश्न, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होती है? जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, बाप दादा के संस्कारों की कॉपी कर उनके समान बनो, तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दें। आज का वरदान है, रौब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्यात्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्यात्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन, संतुष्टता और महानता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति। अभी हम व्यक्ति इशारा सुनेंगे। आज का पॉइंट है, आत्मा के उड़ने की स्पीड दिव्यता के आधार पर है। जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है, जितना बुद्धि दिव्य है उतनी स्पीड तेज होगी। एक सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में
अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव करेंगे। ओम शांति। अब ईश्वरीय शिक्षाएं। तपस्या द्वारा बाप समान संपन्न बनना है। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए उड़ती कला की आवश्यकता है। इसके लिए सदैव प्राप्ति को देखते हुए पुरुषार्थ करो। ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के सर्व खजानों को इमर्ज करो और कर्म में लाओ, अनुभव में लाओ। जितना काम में लाएंगे उतना अनुभव बढ़ेगा और अनुभव की शक्ति हर कर्म में महसूस होगी। तो अब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के वशीभूत नहीं होना है। स्वभाव संस्कार के भी वश नहीं होना है। विजयी बन अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तपस्या द्वारा हर खजाने का स्टॉक कितना फुल करना है, जो दिन रात बांटने पर भी आपका खजाना फुल रहे, कोई भी आत्मा वंचित न रहे। सदा यह लक्ष्य रखना कि इतने खजानों के भंडारे से भरपूर हो, जो कितनों को भी आए अंजलि लेकर जाए, खाली हाथ न जाए। क्योंकि आगे चलकर जब हाहाकार होगा तो अनेक आत्माएं आपके पास सुख शांति लेने के लिए भिखारी बनकर आएंगी। तो बाप दादा की यही शुभ आश है कि हर एक बच्चा स्वयं को अभी से तैयार कर विश्व कल्याणकारी बन जाए। ओम शांति। शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहान। सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। आओ मिलकर बनाएंगे।
दिशा दिशा में छलकेगा नव प्रभात का नव प्रकाश, फिर दूर गगन तक फैलेगा। रंग खुशी का इंद्रधनुषी दिशा दिशा में छलकेगा, नव प्रभात का नव प्रकाश, फिर दूर गगन तक फैलेगा। बाहर भी मस्त मगन हो गाएंगी यही गान, सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, आओ मिलकर बनाएंगे। स्नेह शक्ति और पवित्रता से होंगे सब सदा संपन्न, जीवन सबका होगा सुखमय, आनंद होगा हर एक मन। स्नेह शक्ति और पवित्रता से होंगे सब सदा संपन्न, जीवन सबका होगा सुखमय, आनंद होगा हर एक मन। ऊंची सबसे हो, ऊंची सबसे निराली होगी अपनी शान, सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, आओ मिलकर बनाएंगे।